रूपराम शर्मा हूँ, रिटायर्ड एम्प्लॉय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो हम डे टू डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितने ये कारपोरेट सेक्टर हैं या कहीं और भी हैं, तो ये जिहाद को पनपाने के लिए सहयोग दे रहे हैं और सनातन के विरोध में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका लेंसकार्ट का जो सीईओ है पीयूष बंसल, वो इस बात को भूल गया कि उसकी जड़ें कहाँ हैं। अपने माँ बाप को और अपने धर्म को छोड़ करके वो पैसे के लालच में बिक गया है और अपने बिकने का सबूत दे रहा है, अपने उस पर डाल रहा है कि यहाँ मांग में सिंदूर, उसकी माँ सिंदूर नहीं डालती थी क्या? वो बिंदी नहीं लगाती थी क्या? सनातन में बिंदी वो नहीं लगाती जो विधवा हो जाती है, सिंदूर वो औरत नहीं लगाती जो विधवा होती है। हमारी मर्यादाओं का लगातार इस तरह से अपमान करना, यह हमारे लिए असहनीय हो रहा है और अपने कर्मचारियों को बाई फोर्स सनातन के चिन्हों का बहिष्कार करने के लिए मजबूर करना, ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके विरुद्ध तो उनके कर्मचारी हमें मिला, वो तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। जब हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम बुर्का क्यों नहीं पहनते हो, किसी इस्लाम आदमी मुसलमान को, तो वो कौन होते हैं जो हिंदुओं को ये कहते हैं कि तुम मांग में सिंदूर मत डालो, कलावा मत डालो, मत पहनो, बिंदी मत लगाओ। इस तरह ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मैं तो सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार कहाँ सो गई है? क्या सरकार ने ठेका ले लिया है कि सनातन को ख़त्म ही करना है? क्यों नहीं एक्शन होता इन लोगों पर? क्यों नहीं ऐसे कारपोरेट सेक्टर को बंद किया जाता? ऐसे पीयूष को घर क्यों नहीं भेजा जाता? वो क्यों हमारे ऊपर हावी हो रहा है, हमारे समाज पर हावी हो रहा है और हमारे को पथभ्रष्ट कर रहा है? तो मेरा यही कहना है कि वो समय रहते अपने होश में आ जाए। जो सनातन का विरोध करेगा उसका विनाश निश्चित है, ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ। किया जा रहा है लेंसकार्ट के सीईओ हैं, विज्ञापन पिछले दिनों से काफ़ी प्रचलित है, वायरल भी हो रहा है। लेंसकार्ट के सीईओ इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें बताया कि जो लेंसकार्ट के स्टोर है उसमें जो कर्मचारी है वो तिलक लगा के ना हो, महिला बिंदी लगा के ना हो, सिंदूर लगा के ना हो, महिला मंगलसूत्र में ना हो। हाँ, कोई महिला बुर्के में हो वो चल सकता है, उस एडवाइजरी में, हमारे शब्द नहीं है। गोल टोपी भी चल सकती है। तो इस प्रकार से जो ये इस्लामिक जिहाद एक कॉरपोरेट जगत के माध्यम से थोपने का प्रयास किया जा रहा है, इसके तमाम हिंदू संगठन जो इस बात का विरोध करते हैं। इसी बात पे सांकेतिक विरोध प्रकट करने के लिए आज हमने यहाँ लेंसकार्ट स्टोर में जो है वो कर्मचारियों को कलावा बांधा, तिलक लगाया। पीयूष बंसल जी, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि 500 करोड़ रुपए जो है आपको इस्लामिक संगठनों ने दे दिए? सीधी बात कहिए। तो ये जो बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें, टाटा का एथिकल फंड है, टीस कैसे एक्सपोज हो चुका है, कॉर्पोरेट जगत में किस तरीके की चीजें हो रही है, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है। छोटे छोटे शहरों में, हम शिमला की बात करें तो यहाँ डेमोग्राफिक चेंज के माध्यम से इस्लामिक जिहाद को बढ़ाया जा रहा है। कहीं पर लव जिहाद के माध्यम से इसको
इस्लामिक जिहाद को बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक नया प्रयोग है जो हमने अभी देखा कि जिस प्रकार के लेंसकार्ट के सीईओ ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिए कि भी आप इस प्रकार के हिंदू जो संकेत है, जो हिंदू चिन्ह है, प्रतीक है, उनको पहन के आप ये स्टोर में नहीं आए। इसमें माफ़ी भी उन्होंने मांगी। कीजिए, किसी की हत्या कर लेते हैं, हत्या के बाद माफ़ी मांग लेंगे, ये चीज़ नहीं है ना। गलती के लिए सज़ा का प्रावधान हुआ है, हम लोगों से भी गलतियां हुई होगी, हम लोगों को भी सज़ा मिली, माफ़ी मांगिए, ठीक है। माफ़ी ना मांगे वो पश्चाताप करें, उस चीज़ का पश्चाताप करें। माफ़ी तो चलती रहती है, होना चाहिए। माफ़ी कोई समाधान नहीं है, पहले आप गलती करिए और उस सनातन भावनाओं को ठेस पहुंचाइए और उसके बाद आप माफ़ी मांगिए। तो ये